चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से टोटल 6 एडजस्टमेंट हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, उस एडजस्टमेंट में अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़े। किसी को कुछ डाउट है ऑनलाइन ऑफलाइन? नहीं तो सर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे बैड डेप्ट एडजस्टमेंट, है ना सर। बैड डेप्ट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ये एडजस्टमेंट के बिना कभी कोई फाइनल अकाउंट बना ही नहीं। समझ, हर फाइनल अकाउंट आपको मिलेगा, और ये सब जब हम लोग सम्स करेंगे तो ये सब पूछोगे तो समझ जाओ तुमसे फाइनल अकाउंट नहीं बनेगा। हम उसमें क्या करें, इससे ऊपर वाला फाइनल अकाउंट बताएंगे, है ना, इससे और डिटेल में फाइनल अकाउंट डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये सब एडजस्टमेंट का ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है जो हर संस में मिलेगा। हाँ, हर संस में 2 एडजस्टमेंट 3 एडजस्टमेंट नया डालेगा जो टफ करे आपका ग्रेजुएशन में, वो एडजस्टमेंट को हम समझाएंगे। जब तक ये सब नहीं होगा तो उस सब एडजस्टमेंट हमसे डिस्कस ही नहीं कर पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो आते बैड डेट। सर बैड डेट क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग बिजनेस जब करेंगे तो बिजनेस में जो सेल होता है जनरली एक कैश सेल्स होता है, दूसरा क्या होता है, कैश सेल्स होता है। तो जब भी हम लोग कैश सेल करते हैं किसी कस्टमर को, उसी कस्टमर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर। क्या बोले? जब किसी कस्टमर को हम लोग कैश सेल कर देते हैं, उस कस्टमर को क्या बोलते हैं, डेटर। और उस डेटर से जो पैसा पाते हैं उसको बोलते हैं डेप्ट। उसको क्या बोलते हैं, डेप्ट। अगर वो डेटर किसी रीजन से, जनरली से 3 रीजन होता है, पहला डिसऑनेस्टी, दूसरा इंसॉल्वेंसी, तीसरा डेथ, है ना। या मतलब सर वो उसकी नियत ही खराब है, बेईमान है, पैसा नहीं देगा। दूसरा सर वो इंसॉल्वेंट हो चुका। तीसरा वो डेथ कर गया। तो 3 रीजन के कारण अगर कभी डेटर से पैसा नहीं मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। उसको क्या बोलते हैं। और बिजनेस के लिए बैड डेट्स का एक तरह का लॉस है। बिजनेस के लिए का एक तरह का बैड डेट्स लॉस है। तो सर आते हैं, क्या लिखे, पर्सन टू हुम, सर वो इंसान जिसको गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट आर नोन एज डेटर। सर उसको क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। समटाइम्स ड्यू टू डिसऑनेस्टी, डेथ एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर। सर डेटर के गुजरने पर, इंसॉल्वेंसी के कारण और डिसऑनेस्टी के कारण सर वो अमाउंट रिकवर नहीं हो पाता है। सच अमाउंट इज कॉल्ड बैड डेट्स। ऐसे अमाउंट को क्या बोलते हैं हम लोग, बैड डेट्स बोलते हैं। और बैड डेट्स क्या सर, बैड डेट्स इज अ लॉस ऑफ द फर्म। अभी बताया, याद रखना, ये बिजनेस का लॉस है। सो इट इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सब प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। देखना, जब आपको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का चार्ट दिए थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 16 आइटम दिए थे, उसमें से एक आइटम कौन है, बैड डेट्स है। इसका नहीं, पीएल का कौन साइड में रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि एक तरह का लॉस है। समझ में आए? आगे बढ़े। उसके बाद बोले, इफ बैड डेट्स इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। सर बैड डेट्स का होता है कभी एडिशन फॉर्मेशन में होता है और कभी कहाँ होता है, ट्रायल बैलेंस में होता है। तो अगर हमारा बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, देन इट इज ओनली रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको तो अच्छा से याद कर लेना। सर बैड डेट्स अगर कहाँ दिया हो, ट्रायल बैलेंस में, तो उसका एक ही काम करोगे, क्या सर, पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में डालना है। बट अगर वो एडिशन फॉर्मेशन में दिया है तो ऐसा बैड डेट्स को हम लोग फर्दर बैड डेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्दर बैड डेट्स। सर उसका 2 एडजस्टमेंट होगा। उसका क्या होगा, 2 एडजस्टमेंट होगा। बोलो विवेक, 2 एडजस्टमेंट क्या होगा? अगर मान लो कोई बैड डेट्स एडिशन फॉर्मेशन में दिया तो क्या करोगे? अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया रहेगा तो उसमें हम ऐड कर देंगे फर्दर डेट, बैड डेट करके, और डेटर से लेस करेंगे। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि वो हमारा जो बैड डेट होता है वो हमारा, मान लीजिए कि वो भूल गए, जो इस एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम ऐड करना भूल गए थे, इसमें ऐड करना पड़ेगा। वो जो डेटर होता है उससे लेस करना भूल गए थे, उसमें लेस। हाँ बिल्कुल, देखो सही बताया विवेक, बैठ जाओ आप लोग। सर बैड डेट्स का होता है अगर ट्रैवल्स में दिया है, तो कभी कोई आइटम ट्रैवल्स में दिया, इसका मतलब उसका जनरल एंट्री पास हुआ होगा। और सर जनरल एंट्री पास हुआ तो उसका लेजर बना होगा, और लेजर बना तभी वो ट्रैवल्स में आया। आप लोग 11 में पढ़ते थे, जनरल बनाते थे, उसी का लेजर करते थे, और उसी का क्या करते थे, ट्रैवल्स। तो अगर कोई भी आइटम अगर ट्रैवल्स में आया तो सर ये प्रूफ होता है कि उसका जनरल एंट्री पास हुआ है। और सर एडजस्टमेंट एंट्री तो हम आपको बता रहे हैं, 11 में भी बताया, यहाँ भी बताते हैं सर। एडजस्टमेंट का मतलब होता है 2 चीज, या तो सर वो एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गया है, या तो रिकॉर्ड किया हो तो गलती किया, या सर रूल के हिसाब से कोई कोई आइटम रिकॉर्ड नहीं होता ट्रैवल्स में, जैसे क्लोज स्टॉक। क्लोज स्टॉक ट्रैवल्स में क्या होता है, जनरल केस में रिकॉर्ड नहीं होता, स्पेशल केस में होता है। तो एडजस्टमेंट में जो भी आइटम रहेगा, या तो सर वो मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया, या तो रिकॉर्ड किया तो गलत रिकॉर्ड किया, या सर रूल के हिसाब से ट्रैवल्स में नहीं आता, जो क्लोज स्टॉक के बारे में बोल सकते हैं। तो सर अगर एडिशनल फॉर्मेशन में अगर बैडेज दिया है, इसका मतलब रिकॉर्ड करना भूल गया। तो सर रिकॉर्ड करना भूल गया, इसका कंपनी या बिजनेस उसको फिर से लॉस माना नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड हुआ नहीं है, तो वो फर्दर लॉस है, फर्दर बैडेज है, इसलिए वो पीएल का डेबिट साइड में फिर जाके वो रिकॉर्ड होगा।
और बैड डेट्स का होता है डेटर को रिड्यूस करता है, तो जनरल एंट्री पास नहीं किया तो डेटर भी रिड्यूस नहीं हुआ होगा, इसलिए इसको डेटर से भी लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि बैड डेट्स का जनरल एंट्री होता है बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्डी डेटर, तो अगर वो जनरल एंट्री पास नहीं किया तो डेटर भी रिड्यूस नहीं हुआ और ना ही उसको लॉस की तरह कंसीडर किया गया, तो हमको कंसीडर भी करना पड़ेगा और डेटर से रिड्यूस भी करना पड़ेगा। समझ में आया सबको? है ना? एग्जांपल देंगे तो समझ में आया। तो देखो क्या लिखे, इफ बैड डेट्स इज गिवन, अगर बैड डेट्स कहां दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, देन इट इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा और साथ में ये डिडक्ट होगा, लेस होगा। सर किससे लेस होगा? डेटर से। कहां लेस होगा? डेटर कहां होता है? एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो जो अभी हम बताया, इसका मतलब है कि बैड डेट्स अगर ट्रायल बैलेंस में रहा, सर बैड डेट्स अगर ट्रायल बैलेंस में रहा तो एक ही बार होगा पीएल का डेबिट साइड में, बट अगर बैड डेट्स एडिशन फॉर्म में रहा तो दो जगह डालेंगे, पीएल का डेबिट साइड में और डेटर से लेस करेंगे। चलिए क्यों, थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं और कोई लॉजिक और देखो। एग्जांपल 1, मान लेते हैं सर ऐसा ट्रायल बैलेंस है, एक क्वेश्चन है ना सर, इसमें बहुत सारा आइटम होगा, हम इसमें से बैड डेट्स और डेटर बता रहे हैं, तो सर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर क्यों प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एंट्री होगा? क्योंकि बैड डेट्स क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉस है। तो सबसे पहले ये बैड डेट्स जो है सर कहाँ दिया हुआ? ये बैड डेट्स दिया हुआ ट्रायल बैलेंस में, इसका मतलब ये 200 रुपया डेटर से लेस हो चुका है, तो दोबारा लेस नहीं करेंगे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में आएंगे, लिखे 2 बैड डेट्स और 200 रुपया डाल दें। अच्छा बैलेंस शीट, यहाँ के 2 बैड डेट्स लिखे 200 और डेटर से क्या लेस नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ डेटर आके 100 रुपीज 1000 डाल देंगे। तो तुम देख सकते हो क्या लिखे कि ट्रायल बैलेंस में अगर हो तो उसका एक जगह रिकॉर्ड हो, कहाँ होगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में, और डेटर से देखो लेस नहीं हुआ। कोई पूछे क्यों, तो बोलेंगे ऑलरेडी लेस हो चुका है, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में आया हुआ है, इट मींस का जनरल एंट्री पास हुआ होगा। क्या जनरल एंट्री हुआ होगा? सर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, फिर उसका लेजर बना होगा, तभी तो सर ये ट्रायल बैलेंस में आया। लॉजिक क्लियर हुआ? पहला समझ में आया? आगे सर जितना एडजस्टमेंट बता रहे अच्छा से थोड़ा सा नहीं है तो याद भी कर लोगे तो काम बन जाएगा। लॉजिक नहीं सीखना तो रट लोगे। सर कैसे रट लेंगे? देखो 6 तो रटवाया थे, याद करो। सर क्लोज स्टॉक का कॉस्ट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस होता है, जो लोअर होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का कई साइड में, बैलेंस शीट का करेंट एसेट में, खत्म, उसको हटाओ। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमेशा ऐड होता है, किससे ऐड होता है? रिलेटेड अकाउंट से, चाहे वो रिलेटेड अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट का हो या पीएल का हो। सर वेजेस और सैलरी उसमें ऐड कर देंगे और करंट लायबिलिटी में जाके रिकॉर्ड कर देंगे, खत्म। सर उसके बाद क्या आता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर प्रीपेड एक्सपेंस हमेशा लेस होता है, किससे लेस होता है? रिलेटेड अकाउंट से। ट्रेडिंग में भी करेंगे, पीएल में भी कर सकते हैं, बट जाएगा कहाँ? करंट एसेट में। फिर उसके बाद क्या पढ़े थे? रिलेटेड टू गुड्स। सर कोई भी एडजस्टमेंट गुड्स से रिलेटेड है, कोई इन्फॉर्मेशन, तो सर या तो परचेस में ऐड करेंगे या तो परचेस में लेस करेंगे। अगर सर इन्फॉर्मेशन से पता चला कि गुड्स बढ़ रहा है तो परचेस में ऐड कर देंगे और घट रहा तो लेस कर देंगे। और सेकेंड आइटम थोड़ा सा देखेंगे कि सेकेंड एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है। प्रोप्राइटर विड्रॉ किया तो ड्राइंग बन के जाएगा, स्टेशनरी है तो स्टेशनरी ग्रुप में रिकॉर्ड होगा, एडवर्टाइजमेंट है तो एडवर्टाइजमेंट ग्रुप में रिकॉर्ड होगा, वो लॉस बाय थे वो तो लॉस बाय थे ग्रुप में होगा, एबनॉर्मल लॉस। ये हुआ। सर उसके बाद क्या पढ़े थे? उसके बाद पढ़े थे एक्रूड इनकम। सर एक्रूड इनकम ऑलवेज ऐड होता है। सर किस में ऐड होगा? ये केवल पीएल में आएगा, क्योंकि ज्यादा करके इसमें कोई भी ट्रेडिंग का कोई आइटम नहीं होता है, तो पीएल का कई साइड में ऑलवेज क्या होगा? ये ऐड करेंगे और बैलेंस शीट में जाके करंट एसेट में लिख देंगे। सर पीरिसिव क्या करेंगे? पीरिसिव ऑलवेज लेस करेंगे और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में लिख देंगे। इस तरह आपको बैठ के घर में याद करना है, अगर लॉजिकली नहीं समझना तो। ठीक है, आगे बढ़े। ये छेटो ना बताए थे आपको, रोज ऐसा छेटो याद करना है, तब जाके श्योर शॉर्ट है कि फाइनल अकाउंट आपसे टैली होगा, अरे तो नहीं होगा। 11 का तो एक्सेप्ट मत करो, आना चाहिए। और हम भी बोलते हैं कि 11 का आया, कुछ साल आया है, ऐसा नहीं है, बट आता तो फिर स्टैंडर्ड आप लोग का नहीं बढ़ेगा, आप एक्सपेक्ट करोगे थोड़ा सा टफ है। चलिए आगे बढ़े। सर ये एग्जाम्पल 1 हुआ, अब आते एग्जाम्पल 2। सर एग्जाम्पल 2 क्या? देखो यहाँ अभी एग्जाम्पल 1 में क्या था? सर बैड डेट्स कहाँ था? ट्रायल बैलेंस में। तो सर अभी कहाँ बैड डेट्स? ट्रायल बैलेंस में नहीं, कहाँ बताओ? सेम क्वेश्चन है देखो, बट उस समय देखो हम यहाँ 1000 दिखाए थे आपको, क्यों? क्योंकि बैड डेट्स यहाँ था, तो हम बोले थे जब बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस 5 हो तो 200 लेस हो चुका, तब तो यहाँ 1000 होगा। बट अब बैड डेट्स देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, इट मींस यहाँ 200 शो कर, इसका नहीं, ये बैड डेट्स लेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सर अगर ये लेस हुआ होता तो जनरल एंट्री पास हुआ होता, जनरल एंट्री पास हुआ होता, सर ट्रैवल लेजर बना होता, और लेजर बना होता तो यहाँ ट्रैवलर्स में आता। तो सर क्या करेंगे इसका एडजस्टमेंट? तो इसका एडजस्टमेंट ये करेंगे, सबसे पहले बैड डेट्स लॉस है तो पीएल का डेबिट साइड में जाएगा। और सर बैलेंस शीट में क्यों जाएगा? बैलेंस शीट में बैड डेट्स का एंट्री नहीं होता, याद रखना। सर बैड डेट्स में क्या होता है? एडजस्टमेंट होता है। एडजस्टमेंट का मतलब किसी फिगर में गलत फिगर है उसको क्या करना? एडजस्ट कर देना, मतलब सही फिगर में ले आना। और सही फिगर में लाने के लिए या तो आप ऐड करिएगा या तो लेस करिएगा। तो ये जो 1200 ये गलत दिखा रहा है, इसका मतलब क्यों? क्योंकि इस 1200 में 200 का हो चुका, बैड डेट्स हो चुका है, तो कभी भी मेरा 1200 का एसेट हो ही नहीं सकता है। इसका बैलेंस शीट में जाकर अगर 1200 लिखते हो तो गलत होगा,
तो हमको क्या करना पड़ेगा सर, बैलेंस शीट में 200 लेस कर देंगे। इसके अलावा बैलेंस शीट में जाके जो बैड डेट्स लेस करते हैं, कोई पूछे तो ना वो लेस करना, वो एंट्री करना नहीं हुआ, वो एडजस्ट करना हुआ। सर एडजस्ट का मतलब फिगर को सही करना को बोलते हैं। बैड डेट्स रिकॉर्ड कहाँ हुआ, जब भी सर टू एंड बाय बोल के जो रिकॉर्ड करें वो रिकॉर्ड होता है, और बैलेंस शीट में जाके जो डायरेक्ट लिखते हैं वो रिकॉर्ड करना होता है। और जो एडलेस होता है वो चाहे पीएल में करे, आप ट्रेडिंग में करे या बैलेंस शीट में करे, वो रिकॉर्ड करना नहीं होता है। ठीक है, तो सर क्या करेंगे, इसको आएंगे सर, सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएंगे, जाके क्या लिखेंगे, अगेन ये 200 हमारा लॉस है, टू बैड डेट्स बोल के तो यहाँ लिख देंगे कितना 200। सर अब जाके कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में। बट बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले डेटर बोल के 1200 इनर कॉलम में लिखेंगे, आके लेंगे डेटर, यहाँ लिखेंगे 1200। अब ये 1200 गलत है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें से 200 रुपया का हो गया बैड डेट्स हो चुका, तो यहाँ लेस करेंगे, लेस करके लिखेंगे बैड डेट्स या फर्दर बैड डेट्स, लेस करके कितना डाल देंगे, होता लेस करके डाल देंगे 1000। समझ में आया, किसी को प्रॉब्लम? अच्छा अब देखो, ये एक बैड डेट्स हुआ, आ जाओ बंद कर दो थोड़ा ठीक से। सर एक बैड डेट्स हम लोग देखिए ट्रैवलेंस में होगा, दूसरा बैड डेट्स कहाँ होगा बताओ, एडिशनल में। सर कभी कभी क्या होता है, दोनों बैड डेट्स होता है, बैड डेट्स ट्रैवलेंस में भी रहेगा और पीएल में भी रहेगा, मतलब एडिशनल फॉर्मेशन भी रहेगा। ये एग्जांपल, इसका मतलब समझा रहे, ये एग्जांपल देखो यहाँ भी है और साथ ही साथ एडिशनल फॉर्मेशन भी है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड में कंपनी को ये पता चल चुका है कि 200 रुपए का बैड डेट्स हो चुका है और 100 का पता नहीं था, रिकॉर्ड करना भूल गया। इसका मतलब दोनों हो सकता है, अब कुछ बैड डेट्स रिकॉर्ड भी किए होंगे और कुछ बैड डेट्स रिकॉर्ड, तो सर क्या करेंगे, तो दोनों का काम करेंगे। सबसे पहले ये 200 रुपया इससे लेस हो चुका है, तो ये 200 जो बैड डेट्स है वो डेटा से लेस नहीं होगा, बट ये भूल चुका है, तो इसका नहीं, ये 100 रुपीज इसमें इंक्लूड है, तो ये 1000 रुपीज का होगा, लेस होगा। बट कंपनी के लिए तो दोनों लॉस है, इसलिए सर पीएल अकाउंट में ये भी 200 रुपया एंट्री होगा, ये भी 100 रुपीज एंट्री होगा। ठीक है, तो सर क्या करेंगे, आएंगे तो सर सबसे पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएंगे और बैलेंस शीट में दो जगह फिट डालेगा। सबसे पहले डेबिट साइड में आके लिखिए टू बैड डेट्स, कितना डालेंगे 200, और ये 100 रुपीज को क्या करें, ऐड कर देंगे, है ना, तो लिखेंगे ऐड फर्दर बैड डेट्स, अब बोल के 100 रुपये डालेंगे और इसको जोड़कर ऑटो कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे 300। ये करना है, सबको समझ में आया क्या करें। हम लोग जब फाइनल अकाउंट बनाए तो इस तरह का एडजस्टमेंट करेंगे, बट जब बैलेंस शीट में आएंगे तो डेटर बोल के लिखेंगे कितना 1000, बट इसमें बैड डेट्स 300 लेस नहीं करेंगे। क्यों नहीं लेस करेंगे, सर 200 ऑलरेडी लेस हो चुका है। सर कहाँ दिखाई दे रहा, तो उसके लिए देखने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ट्रैवलेंस आ चुका तो इसका जनरल एंट्री पास हुआ, लेजर भी हुआ, और एक जगह पर हम लोग ये भी चीज सिखाएंगे इसी एडजस्टमेंट में, है ना। तो सर आएंगे ये ला और लेस कर देंगे कितना, बैड डेट्स कितना लेस करेंगे 100, तो इसको फर्दर बैड डेट्स बोल के यहाँ लेस करें, लेस फर्दर बैड डेट्स बोल के लेस करेंगे कितना 900। समझ में, तो आप यहाँ फर्दर बैड डेट्स लिख देना, आप बैड डेट्स भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। तो सर बैड डेट्स का 3 एग्जांपल बताया, आपके एग्जांपल में इसी 3 में से कोई एक रहेगा, जो भी फाइनल अकाउंट बना, इससे बाहर कुछ रहेगा नहीं। अगर बैड डेट्स में कोई भी आपको कंफ्यूजन हो रहा, आके एडजस्टमेंट देख लेना अपना, काबल खुद बना सकते हो। तो इसका मतलब फाइनल अकाउंट में 3 एडजस्टमेंट बताया बैड डेट्स से, इसमें से कोई हर संस में एक तो मिलेगा। ठीक है, जल्दी बताइए, ऑनलाइन और ऑफलाइन को डाउट है तो सर हमारा बैड डेट्स कंप्लीट हुआ, फिर आगे बढ़े, किसी को कुछ पूछना है तो सर क्या याद करेंगे, अब इसको रटेंगे, समझा दिए, लॉजिक नहीं पूछना तो रटना है। सर बैड डेट्स अगर ट्रैवलेंस में है तो पीएल का डेबिट साइड में जाएगा, अगर एडिशनल फॉर्मेशन है तो पीएल का डेबिट साइड में और बैलेंस शीट में डेटर से लेस करेंगे। सर दोनों है तो ट्रैवलेंस वाला डेबिट साइड में डालेंगे और डेटर से लेस नहीं करेंगे, एडिशनल फॉर्मेशन वाला को जोड़ देंगे और डेटर से लेस करेंगे। इस तरह आपको याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। तो सर अब हो गया का बैड डेट्स कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग का एडजस्टमेंट सीखेंगे सर, क्या नेक्स्ट एडजस्टमेंट करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बोलो अंजलि, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है? ओके राहुल। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो होता है जिसको हम लोग क्रेडिट सेल करते हैं, और वो जिससे हम लोग क्रेडिट सेल करते हैं तो हम लोग को पैसा बाकी रहता है, हम लोग को जो नहीं दे पाता है, तो वही हम लोग जिसके लिए अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जिसके लिए हम लोग पैसा निकाल के हम लोग एक अकाउंट मेंटेन करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो होता है। बिल्कुल, बैठ जाओ दोनों से। देखो क्या, थोड़ा सा इतना याद रखना, क्योंकि इसमें स्टूडेंट को क्या कंफ्यूजन होता है, थोड़ा देखो। सर मान लेते हैं अभी हम लोग का अकाउंटिंग पीरियड 2023 चल रहा, मान लो 2023 चल रहा कि नहीं, और 2023 में सर हम जनवरी से दिसंबर मान लें, तभी 2023 लिख पाएंगे। अगर अप्रैल टू मार्च हो तो 2023 से 24 लिखना पड़ेगा, तो 2023 से। सर 2023 में जितना भी हम लोग क्रेडिट सेल करेंगे, है ना, मान लो हम लोग क्रेडिट सेल करेंगे कि 2023 में सर क्रेडिट सेल करेंगे, तो क्रेडिट सेल करने पर सर बहुत सारा डेटर बनेगा। सर मान लेते डेटर बना,
मान लेते हैं 100 रुपीज का। सर वो 100 रुपीज 100 लाख भी हो सकते हैं। और साल के अंत में टोटल डेटर पता चलेगा 100 रुपया का। अब ये 100 रुपया जो कलेक्शन होगा यही समझना है, स्टूडेंट को यही समझ में नहीं आता है। सर जनवरी से दिसंबर अगले साल 2024 में ये जो एक साल में जो बिक्री किए और जब 31 दिसंबर को अकाउंट बंद किए तो डेटर अकाउंट भी बंद हुआ होगा, और जब डेटर अकाउंट बंद हुआ होगा तो उससे सीडी एंड बीडी निकल के बीडी बैलेंस 100 रुपीज आया होगा। अब इस 100 रुपीज में हमको डाउट है कि अगले साल कितना पैसा नहीं मिलेगा, ये एक्सपीरियंस के बेसिस पर होता है। तो जो प्रोविजन बनता है ना इस साल बनता बट नेक्स्ट ईयर के लिए बनता ही साल 2023 में, और किसके लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए। अब ये नेक्स्ट ईयर पता चलेगा जो हम प्रोविजन किए हैं वो सही है या गलत, इसलिए तो प्रोविजन दो तो होता है। जैसे हम लोग सिखाए थे, अब ये पहली बार करोगे तो 23 में पहली बार ही हुआ, बट जब 24 में जाओगे तो एक प्रोविजन का लास्ट ईयर का रहेगा और एक का दिसंबर में रहेगा। इसका एक जनवरी में ओपनिंग रहेगा और एक दिसंबर में रहेगा। जनवरी में कौन वाला रहेगा? जो 23 का दिसंबर में जो प्रोविजन किए, याद रहेगा। इसलिए प्रोविजन कितना होता है? दो होता है, इसलिए एग्जाम में भी दो प्रोविजन रहता है। और ये जो क्लोजिंग प्रोविजन होगा ये सर ट्रैवल्स में रहेगा, और ये सर हम लोग इस साल करेंगे, ये एडिशनल फॉर्मेशन में होगा। बात ये क्लियर हुआ? आगे बढ़े। तो सर प्रोविजन हमेशा किसके लिए होता है? इस साल का डेटर पर नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा, है ना। तो सर हमारा कितना प्रोविजन होगा? 2। अगर 2024 में रहे तो हमारा 2 प्रोविजन हो सकता है। सर कौन वाला? 2023 में जो प्रोविजन किया था कितना, मान ले ये 100 रुपया में हम एस्टिमेट करें यहाँ सर 10% नहीं मिलेगा, तो इसका 100 रुपये में 10 रुपया मिलने का चांसेस नहीं, ये सोच रहे हम लोग। तो ये कब नहीं मिलेगा? अगले साल। तो ये अब इधर जाके भी हम लोग कैसे सेल करेंगे तो इधर भी तो डेटर बनेगा। सर मान लेते इस बार 200 बना, तो फिर यहाँ डिसाइड करें कि इस बार फिर 10% नहीं मिलेगा, या 15% या 20% नहीं मिलेगा। तो बताओ ये जो 10% है ये लास्ट ईयर क्लोजिंग 33 साल का ओपनिंग होगा, और ये साल का क्लोजिंग है। तो इसका किसी भी ईयर मैक्सिमम कितना प्रोविजन होने का चांसेस है? 2, जो हम लोग का क्वेश्चन में भी रहेगा। तो ये अब एग्जाम में कैसे देगा? ये प्रोविजन ट्रैवलेंस में रहेगा। कहाँ रहेगा बताओ? ट्रैवलेंस में। और ये प्रोविजन कहाँ रहेगा बताओ? एडिशनल फंड्स में। पहले बताओ यहाँ क्लियर हुआ? और हम आप शुरू में बता दिए सर ऐसा कोई फाइनल अकाउंट नहीं जो आप 11 में किए या 11 में करोगे, है ना। बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बिना कोई बनाओ। इसका नहीं सब जब कॉमन चीज है तो अच्छा से एक बार देख लो, बार बार पूछने का जरूरत ना पड़े आप लोग को। समझ में आए यहाँ तक? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्लियर? चलिए तो आते हैं। तो सरकार लिखे देखिए, अ फर्म मेक्स अ प्रोविजन, एक फर्म या बिजनेसमैन एक प्रोविजन बनाता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। से एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड 31 दिसंबर को या 31 मार्च को। क्यों? क्योंकि जो पैसा डाउटफुल डेट जो नहीं मिलेगा दैट मे बी ऑकर इन द नेक्स्ट ईयर। सर नेक्स्ट ईयर भी 23 से हम लोग 24 का बात किए कि नहीं? सच प्रोविजन इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जो पैसा डाउट है, जो हमको लगता है कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में नहीं मिलेगा, उसके लिए जो पैसा हम लोग हटा के रख लेते हैं, प्रोविजन कर लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आगे बढ़े। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एंटिसिपेटेड लॉस। एक तरह का ये क्या है? एंटिसिपेटेड लॉस, हुआ नहीं होगा। जैसे जो बैड डेट है वो एक्चुअली एक्चुअल लॉस है, और ये क्या है? एंटिसिपेटेड लॉस है। इट इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। मैंने किसका बात कर रहे हैं? जो नया प्रोविजन है। बट अगर ये ओल्ड प्रोविजन होगा तो सर यहाँ दो प्रोविजन होगा, भी सिखाएंगे। तो 2 तरीका होता है, हम लोग एक इजी तरीका अपनाएंगे, आपको जो क्रिटिकल है वो भी सीख सकते हैं, हम सिखाएंगे अभी, है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ? तो जनरली जो रिकॉर्ड करते, कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? सर प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में, न्यू प्रोविजन। आगे एग्जाम्पल 1 तो देखिएगा। सर देखिए इसमें बैड डेट्स भी डाले, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल के साथ बैड डेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कौन बताइएगा? शंकर थोड़ा सा हेल्प करिए, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? मान लो एग्जाम में आ गया, फाइनल अकाउंट में क्या करोगे? हाँ पीएल बनाएंगे, 200 से 200 का 10% निकालेंगे। क्या बात है, तुमको डिग्री क्यों दी है ये सोचना पड़ेगा सबको। बोलने दो उसको, कितना पढ़ा तो ये भी तो सुना है। अब क्या बोलिए पता कुछ दिन बाद कि हमको फेल कर दिया। मतलब हम इतना मेहनत कर रहे हैं, 11 का वीडियो भी बोले देखने, नोट भी है, ये लोग को बोलते अपना पैर में कुल्हाड़ी मारना। 200 का 10% निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? बच जाओ, कोई बात नहीं। बोलो सूरज, पहले खड़े हो जाओ। शायद मत लगाओ, पढ़ाई कर रहे हो। नाम तो कुछ नहीं, डेटा का 10% निकालो, उसके बाद
पढ़ो, हमने तो डिग्री मिल गया, सरकार पास कर दे रहा है, बट आने वाला दिनों में नहीं है। हाँ मुस्कान बोलो, बैठ जाओ, आप ही लोग के लिए कर रहे, नहीं करो तो तुम्हारा नसीब, मेरा काम तो कट रहे। हाँ मुस्कान बोलिएगा। फिरदौस आप बोलिए, मुस्कान का शायद छुट्टी आज। रोशनी वीडियो ऑन करके क्लास क्या करो। अच्छा अच्छा, हाँ बोलो। बिल्कुल, किसमें से 10%? बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 सही बताया आप। बोलो प्रियांशु, तुम शंकर को बता रहे थे, हमको बताओ। नहीं बताओगे क्या, झगड़ा का है, नहीं आ रहा, क्या करोगे बताओ। कोमल, अच्छा फातिमा। वो जो बैड डेट्स है ट्रायल बैलेंस में, वो पीएल का डेबिट साइड में 2 बैड डेट्स बोलकर लिखाएगा, बिल्कुल। और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 10% वो डेटर के ऊपर निकलेगा, और 100 आएगा वो डेटर में जाकर लेस होगा 100, और उसका इफेक्ट पीएल का डेबिट साइड में ऊपर। बिल्कुल से, बिल्कुल से, बैठ सकते हो, थैंक यू। देखो कितना अच्छा होता है। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट खोल ले और इसका बैलेंस शीट खोल लिया। अच्छा, इसका रिकॉर्ड हो गया। सर ये अभी थोड़ा देर पहले पढ़े कि बैलेंस फेयर बैलेंस में है तो ये डेटा से रिकॉर्ड लेस नहीं होगा, केवल कहाँ होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, तो कर दिए। अब सर बैलेंस शीट बनाएंगे। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कि वहां बनाएंगे, बट यहाँ समझ लो सर 1000 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा 100, ये डेबिट साइड में डाल दिए। अब सर इन दोनों में से ये तो लेस नहीं होगा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, बट ये न्यू प्रोविजन है, तो सर न्यू प्रोविजन क्या बोल रहा कि डेटर कितना 1000 इस साल का, हमको लग रहा अगले साल इसका 1000 का 10% नहीं मिलेगा, तो सर कितना मिलेगा उसको एसेट मानेंगे, क्योंकि हम लोग बताया जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है उसके लिए हम लोग क्या करते स्टेप ले लेते। तो सर बैलेंस शीट में तब हम इसको एसेट कितना मानेंगे, सबसे पहले डेटर बोल के 1000 इनर कॉलम में लिखेंगे, और इस 1000 में सर कितना डाउट है, हमको डाउट है 10% का, तो सर इसका क्या करेंगे 10% निकालेंगे, 100 है इसको लेस कर देंगे, ऑटो कॉलम में डाल देंगे कितना, थोड़ा देर पहले ही बताया, मान लो डेटा हम 100 बोले थे, तो यहाँ समझना पड़ेगा कि डेटा का बैडर्स का कैसे होगा, जो ऑलरेडी लॉस हो चुका है उसमें क्या प्रोविजन करना, जो थोड़ा देर पहले बोला लॉजिक है। तो सर क्या करना है, थोड़ा सा का याद हुआ और अभी करेंगे। सर क्या ये बैडर्स लेस नहीं होगा, अभी बताया, ये प्रोविजन क्या है, इस डेटर से 10% निकालेंगे, निकाल के क्या करेंगे, उसका डेबिट साइड में डाल देंगे, और 900 रुपया, मतलब लॉजिक भी समझो, अभी थोड़ा देर समझ में आएगा, अरे तो हम लोग को क्वेश्चन बहुत टफ लगेगा। सर डेटर कितना है, अभी हम 100 रुपया माने थे, यहाँ 1000 रुपया, इसका मतलब इस साल बिजनेस किए, कई सेल किए, जिससे हम डेटर से कितना पड़े 1000, और कंपनी का पास्ट एक्सपीरियंस, पीछे का एक्सपीरियंस ये बोल रहा कि 10% नहीं मिले, इसका मतलब कंपनी को डाउट है इस 1000 में 10% नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब माइनस कर दो। अब थोड़ा देर पहले बताएंगे, करेंगे, अभी थोड़ा देर बाद थोड़ा सुन लो, ये क्लियर हुआ, इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में। चलिए बेसिक हुआ, अब इसको थोड़ा टफेस्ट बनाते हैं, और थोड़ा सा टफेस्ट कब बनाएंगे, जब सम्स करेंगे। अभी थोड़ा बेसिक वाला करवा रहे, जो आपके फाइनल अकाउंट के लिए इतना नॉलेज होना चाहिए आपके लिए, उसके बाद तो और टफेस्ट तो करना ही हम लोग का कैसे नहीं। आते सर एग्जाम्पल 2, सर क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन ये रहा, ये रहा कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है, सब सोचिए समझिए और मेरे को हेल्प करिए। समझ ली, समझ लिए, सोच लिए। सिद्धार्थ पढ़ा करो, नहीं ऐसे करने से तो तुम्हारा तुम ही लोग का लॉस है, हर जगह पर इसका पूरा एकदम नील 11 12। कशिश कुछ बोलने मांग रही है, बोलो। सर वो जो बैड डेट्स है जो ट्रायल बैलेंस में वो 200 और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो 100 300 पीएल में जाएगा, बैड डेट जो 100 है वो डेटर जो करंट एसेट्स में जाएगा, उससे 100 माइनस होगा, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% डेटर पे निकलेगा, 100 रुपीस वो डेटर से भी वो थोड़ा सा इसलिए हम थोड़ा देर पहले हम एम्फसाइज किए कि अभी आगे जाके ये चीज तो क्लियर होगा, थोड़ा सिली मिस्टेक किया क्योंकि वही, बट 90% बताइए, बहुत अच्छा है, थैंक यू, बैठ सकते हो। हाँ क्यों, क्योंकि वो बैड डेट्स ऑलरेडी मतलब वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बैड डेट्स होगा, और उस पे मतलब बैड डेट्स होने के बाद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक और बैड डेट होगा, इसलिए उस पे भी 10% थोड़ा सा ठीक है, ठीक बोलिए, बट बोल रहे देखो क्या बोला। सबसे पहले सर हम लोग इसको, ये 200 रुपया है कि नहीं, 200, और ये 100, सर ये हमारा ड्यूरिंग द बैडेस है, ये हमारा फर्दर बैडेस है, ये ड्यूरिंग द बैडेस, ये हमारा फर्दर बैडेस। तो सर बैडेस का कंसेप्ट तो अभी समझे, ये बैडेस ये भी पीएल में जाएगा सर, ये भी पीएल में जाएगा, तो सर कैसे लिखेंगे, 2 बैडेस एट फर्दर बैडेस 100 300 डाल देंगे,
और ये बैड डेट सर डेटर से लेस नहीं होगा, बट ये बैड डेट डेटर से लेस होगा। सर लेस होगा इसका मतलब क्यों लेस होगा? इसका मतलब ये है सर 1000 डेटर था जिसमें से 100 रुपीज और बैड डेट हो चुका है, जिसको हमको पता नहीं था, हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए। इसका मतलब बोलने का 1000 है, बट वास्तव में तो ये तो 900 है, 100 रुपीज तो डूब चुका है। तो थोड़ा देर पहले कशिश बोला कि 1000 का अगर 10% निकालते हैं कि डूबेगा, भाई डूबेगा का ऑलरेडी तो 100 रुपया डूब चुका है, तो डूबेगा कितना 900 में ना। मतलब मान लो इंडिया पाकिस्तान का 3 मैच है, एक मैच हो चुका, अब 2 मैच में ना हम प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि कौन मैच जीतेगा। ऑलरेडी एक मैच हो चुका, उसमें क्या तुम प्रेडिक्शन करोगे? तो इसी तरह ये 900 में 1000 में तो 100 रुपीज ऑलरेडी बैडेस हो चुका है, तो तुम प्रोविजन डूबने का चांसेस किस पर होगा? 900 पर। इसीलिए क्या करेंगे 1000 में से फर्दर बैडेस को माइनस करेंगे, जो 900 आता है उस पर हम लोग प्रोविजन निकालेंगे। सर इससे पहले तो 1000 पर निकाले, हाँ उससे पहले तो फर्दर बैडेस नहीं था, समझ में आए? तो चलते हैं, तो आते हैं सर क्या करेंगे। अच्छा इसको दो तरह से भी कर सकते हैं, बट यहाँ अभी अल्टरनेटिव देखें, पहले वाला बताते हैं। चलो यह है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, 2 बैडेस एट फर्दर बैडेस कितना हो गया 300, इसको आउट ऑफ कॉलम में ट्रांसफर कर सकते हो। ये फर्स्ट मेथड है, हम लोग अल्टरनेटिव मेथड करेंगे जो सिखाया है, तो इसको अभी चल छोड़ देते हैं, है ना। देखो न्यू प्रोविजन है कि नहीं, तो न्यू प्रोविजन 90 है, इसको छोड़ देते हैं, तुम लोग को 11 बताया है। आगे बढ़े, इसको छोड़ देते, थोड़ा क्रिटिकल हो जाए तुम लोग, क्योंकि बहुत स्टूडेंट नहीं पढ़ा तो टफ इतना नॉलेज देकर लाभ नहीं है, बट लेना तो देख लेना। अल्टरनेटिव मेथड देखो, ये मेथड हम लोग करेंगे। क्या बोले इसमें 2 मेथड है, ये भी मेथड हम बताए हुए, क्योंकि कभी कोई बुक पढ़ा कोई तुमसे पूछा तो बता सकते हो, नॉलेज पर्पज के लिए हम दोनों बताए हुए। अभी टाइम कमी है तो थोड़ा देखना, अगर डाउट है तो पूछना, नहीं तो हम लोग को करना ही मेथड, तो इस मेथड पर फोकस डालो। जो थोड़ा बेस कमजोर है अब उतना देखना नहीं है, कम से कम ये सब करके बेस स्ट्रांग करो, फिर बाद में इसको देख लेना, ठीक है। क्या सर अभी बताया 2 बैडेस बोल के 200 लिखेंगे, इसमें ऐड करेंगे 100 रुपीज, सर कितना आएगा बताओ 300, क्लियर हुआ। अब सर बैलेंस शीट बनाएंगे, अच्छा एक है सॉरी न्यू प्रोविजन कितना लिखे 90, अभी बोले तो निकालेंगे, पर एग्जाम में कैसे वहां से लेके यहाँ एंट्री करेंगे, संग संग एंट्री कितना गया भाई 90 से 90 कहाँ से है, या तो यहाँ से 100 रुपीज माइनस करके 900 है, जो भी करेंगे बैलेंस शीट में। सर बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले डेटर बोलकर 1000 इनर कॉलम में लिखेंगे, देखो लिखे। अब इस 1000 में ऑलरेडी सर 100 रुपीज का बैडेस हो चुका है, तो लॉस करना है, उसको लेस करना है, तो ये 100 रुपीज का बैडेस है, फर्दर बैडेस यहाँ लेस कर देंगे। सर कितना हो गया 900, इट मींस एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड डेटर का एक्चुअल वैल्यू 900 है। अब तुम इसमें एस्टिमेट कर सकते हो कि कितना डूबने का चांस है, तो सर बोला 10% डूबने का चांस, इसका कंपनी इस 900 पर एस्टिमेट कर रहा है, तो सर इसका 900 का 10% निकालें तो कितना आएगा 90, अभी 90 को लेस कर दें तो कितना होगा 810, ये 810 रुपया मेरा एक्चुअल एसेट है, और ये जो 90 है इसी को यहाँ रिकॉर्ड किया, समझ में आया? तो सर हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करेंगे अभी, अल्टरनेटिव, हम लोग सम्स करते समय थोड़ा इजी होता है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बैडेस का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तो अभी ऑफ रखते हैं, इसको सीखे। किसी को प्रॉब्लम एक बार देख लो, कोड आउट पूछो, दोनों उधर से इधर नहीं देख रहा, उधर अब आ जा चेहरा से लग रहा ना कुछ हुआ, इसलिए मेरा तरह बाइक रखो, चलाओ मत, धक ले जाओ, दोनों बचेगा, सबको फील भी होगा बाइक है। चलो यहां तक क्लियर हुआ, आगे बढ़ सकते हैं। सर ये एडजस्टमेंट बार बता रहे, बैडेस एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल हर सम्स में मिलेगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है थोड़ा देखो, नहीं तो एग्जाम के क्वेश्चन के समय थोड़ा इग्नोर करोगे, क्यों? क्योंकि उसमें टफेस्ट एडजस्टमेंट बताने वाले हम लोग। आगे आते हैं सर और एक एडजस्टमेंट, फिर देखिए सर दो प्रोविजन, अब एक प्रोविजन किए थे, अब 2 प्रोविजन, सर ये सम्स है, ठीक है। अच्छा और एक तो बाद में करेंगे बैडेस से, इतना क्लियर हुआ? कौन बताइएगा, सबनम छोड़ दो लोग, हाँ तो क्रेडिट साइड पे उसको ब्रैकेट कॉल करके और अब बैलेंस शीट में आएंगे तो उसमें 1000 डेटा लिखेंगे लेस, पहले हम उसका 10% प्रोविजन निकालेंगे, तो वो 100 लेस करके 900 कर देंगे, और वो 100 जो प्रोविजन आया वो हम लोग डेबिट साइड में डालेंगे। बिल्कुल सही, देखो क्या बताया सर, सबसे पहले ये जो बैडेस है ये ड्यूरिंग द बैडेस है, मतलब डेटर से लेस हो चुका है, तो हम लोग डेटर से लेस नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको जाके पीएल का डेबिट साइड में 2 बैडेस बोल के लिख देंगे। अब सर ये 2 प्रोविजन है, एक ट्रैवल्स में मिलेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक मिलेगा एडिशनल फॉर्मेशन में। सर ट्रैवल्स में क्या, ये लास्ट ईयर का है,
तो लास्ट ईयर का है तो इसका 2 एडजस्टमेंट होता है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वाला करेंगे। क्या करेंगे, जब भी ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होगा कई साइड में डाल देंगे उसको, किस साइड डाल देंगे, कई साइड में। और एडिशन फॉर्मेशन हमेशा डेबिट साइड में एंट्री होता है, अभी किए कि नहीं। और कितना परसेंट है, 10%। सर 10% कितना, 1000 का हम लोग क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। सर इसमें से बैड डेट्स माइनस नहीं करेंगे क्योंकि फर्दर बैड डेट्स नहीं है। तो सर 1000 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा 1000। और न्यू प्रोविजन कहाँ जाता है, सर डेबिट साइड में, तो इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्या बोले समय, सर ये 200 कहाँ रिकॉर्ड होगा, पीएल का डेबिट साइड में। सर 290 कहाँ रिकॉर्ड होगा, पीएल का क्रेडिट साइड में। ये 1000 का 10% 100 कहाँ रिकॉर्ड होगा, पीएल का डेबिट साइड में। और बैलेंस शीट में जाके उसको डिटेल लिखेंगे, 1000 लिखेंगे और उसमें से 100 रुपीज माइनस कर देंगे, 900 बैड डेट्स आएगा। समझ में आया, करें। सर इसका पहला तरीका थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो फाइनल अकाउंट बनाते समय इतना एडजस्टमेंट होता है ना, तो इतना क्रिटिकल करने का टाइम नहीं मिलता है। बट रियल लाइफ में एक्चुअली ऐसा ही होता है, इसलिए आपको सीख के जान के रखना चाहिए। बट स्टडी लाइफ में ना कुछ एक्सक्यूज है, तो एक्सक्यूज हम लोग ये ला करते क्या, बट स्टडी लाइफ में कहा, तो रियल लाइफ में एक्चुअली ये किया जाता है जो हम आपको 11 में समझाया है। और अभी समझाना टाइम नहीं है, मतलब तुम लोग बेसिक नहीं पढ़े तो अभी तुम लोग को टाइम लॉस होगा, इसलिए हम ये करेंगे। क्या बोले समझ में आया। बट ये देख के रखना, फ्यूचर में बार बता रहे, नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है लाइफ में। ये नॉलेज पर्पस के लिए, जब कंपनी में काम करो तो आपको यही करना पड़ेगा। ये क्या है, जस्ट एक्सक्यूज है समय को बचाने के लिए, ये बोल सकते हैं। क्लियर है। से क्या करेंगे, आते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। क्या बताया, सबसे पहले 2 बैड डेट्स बोल के 200 लिखेंगे। अच्छा ये पार्ट नहीं समझा रहे, समझ में आ रहा ना। और जिसको समझना है कोई बात नहीं है, 11 का सारा वीडियो अपलोड है, आराम से देख सकते हो। 11 में थोड़ा सिलेबस ज्यादा है तो हम लोग को भी थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ेगा। सच्चाई है। तो हम लोग, तुम्हारा ऐसा नहीं कि फाइनल अकाउंट नहीं बने, इसी से बनाना है हमको, पर नॉलेज पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नॉलेज के लिए जब आपको इच्छा हो, मन में भावना जागे तो पढ़ना चालू करना तब, और ना जागे तो अभी दवाई रखो, ये पढ़ना। ठीक है ना सूरज। 2 बैड डेट्स। अच्छा फर्दर बैड डेट्स कितना बताओ, ये 100 रुपीज निकाले कि नहीं। अब आते हैं सर, और ये कौन वाला बताओ, ओल्ड प्रोविजन बाय प्रोविजन 290। तो सरकार की है, देखो यहाँ सीआर लिखे थे, सीआर में डाल दिए, ये डीआर लिखे थे, डीआर में डाल दिए, और ये बैड डेट्स तो होता ही है। अब सर क्या करेंगे बताओ, बैलेंस शीट में आएंगे, सैंडी डेटर बोल के 1000 लिखेंगे। सर इसमें क्या लेस करेंगे, बैड डेट्स कितना लेस करेंगे, कोमल बताओ तो। बैड डेट्स 200 लेस करेंगे कि 300, थोड़ा सा आराम से। यहाँ बैड डेट्स कितना लेस करेंगे, 200 की 300, क्यों। बिल्कुल सही जवाब, सर नहीं लेस करेंगे, बैठ जाओ, क्योंकि ये 200 जो है कहाँ है, ड्यूरिंग द बैड डेट्स है। तो सर क्या लेस करेंगे, ये न्यू प्रोविजन। सर न्यू प्रोविजन कितना 100, तो लेस करेंगे 100। सर कितना होगा बताओ, 900। इसी के साथ ये एडजस्टमेंट खत्म है ना, और एक एडजस्टमेंट अभी पढ़ेंगे इसी के साथ। सर 2 बैड डेट्स होगा, 2 प्रोविजन होगा। मतलब अगर फाइनल अकाउंट बना रहे हो, बैड डेट्स और प्रोविजन का कॉम्बिनेशन 4 में से कोई एक रहेगा, हम चारों एक साथ बता रही हैं। तो जब भी आपको फाइनल अकाउंट करते समय कोई तकलीफ हो, आके एडजस्टमेंट देख लो। बोलो 2 पैसा जब रहता तब नहीं पूछोगे, बोलो। सर वो जो प्रोविजन आया है 290 रुपया, वो पिछले साल सोचे थे कि इस साल डूब जाए, डूबेगा। हाँ अब तुम इला करने मांग रहा, कंसेप्ट सिखा रहा। हाँ चलो बता रहे हो, चलो। हाँ वो जो 100 रुपया है वो इस साल सोचे कि अगला साल डूबेगा। बिल्कुल, तो सर दोनों को जोड़ के ही अगला साल में ट्रांसफर कैसे होगा, सर थोड़ा लॉजिक होगा। तो ये इसके लिए समझना पड़ा, थोड़ा सोचो। लास्ट ईयर तुम कितना सोचे थे, 290 रुपया होगा, और 290 रुपया होगा, वो 290 रुपया का अमाउंट तुम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल चुके हो। तो 290 रुपया डालने से आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट कम हो गया। आई साल जब आया है तो तुम बोलो अगले साल 100 रुपया होगा। आई साल जब आया है 290 रुपया तुम सोचो, बट हुआ कितना एक्चुअली पता है, 300। कितना हो गया, नहीं सॉरी इला ना, हाँ कितना हो गया 200। 290 रुपया सोचे थे, हुआ कितना, तो तुम्हारा 90 रुपये, तुम्हारा एस्टिमेशन कम हो गया, तो तुम्हारे पास 90 रुपया का सेव है कि नहीं। तो जब तुम अगले साल 100 रुपया सोच रहे हो, तो 100 रुपया पीएल में क्यों चार्ज करोगे, 90 रुपये तुम्हारे पास तो है, तो 10 रुपया चार्ज करना चाहिए। तो यहाँ तो 10 रुपया चार्ज हुआ। आइए का आपस में जो जाके 10 रुपया चार्ज हो, देखो 300 और 290 10 रुपया एंट्री हुआ। तो ये वही कर पाएगा जिसका थोड़ा लॉजिक ठीक है, जो हमसे डिस्कस कर पाया, नहीं तो रटना यही है। हम तो दोनों बताए, क्लियर है। चलिए किसी को प्रॉब्लम, आगे बढ़ सकते हैं। तो सर एक और बचा एग्जाम्पल नंबर 4, इसका प्रोविजन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, क्या सर, वही प्रोविजन। सर ये बैड डेट्स है, काहो हंसाता रहा, का बात हुआ। चलिए ये रहा बैड डेट्स, और एक्सपेक्ट करो ग्रेजुएशन में यही मिलेगा ज्यादा कर, क्योंकि अब तुम लोग मेच्योर हो गए हो,
तो थोड़ा टफेस्ट देगा। टफेस्ट मतलब अभी इजी बोलना चाहिए, क्योंकि इससे टफेस्ट तो अब देखना ही है। अब तो वो दिन आगे इससे टफ टफ देखेंगे। सर प्रोविजन में भी इतना कान घुराएगा जो हम सिखाएंगे अभी। ये तो सिंपल अभी डिस्कस कर रहे है ना। सिंपल जब नहीं रहा तो वहां तो समझोगे नहीं, तभी बोलोगे सर को समझाने नहीं आ रहा। बट प्रॉब्लम क्या, बेस आपका कमजोर रहेगा, इसलिए हम मजबूरी से हम बता रहे ताकि उस समय मेरा इज्जत खराब ना हो, है ना। कौन बताइएगा, इधर से 4-5 स्टूडेंट का हाथ उठ रहा है। हाँ, दोनों मिलके बताओ पार्टनरशिप में। बोलो रानी। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही। इस तरह का आपको याद होना चाहिए, तब हम लोग ग्रेजुएशन का फाइनल अकाउंट करने लायक है। और नहीं तो फिर बारिश का मौसम है, रास्ते में बहुत सारा चुल्लू और पानी मिलेगा, कहीं मर्जी आपको डूब मरो। हाँ रोशनी बोलो। हाँ ओके, गुड रोशनी, गुड गुड। ऐसे एक्सपेक्ट करें सबसे, जैसे अभी रोशनी और रानी बोले ऐसे सबसे एक्सपेक्ट करें, तभी हम बार बता रहे कि अब हम लोग ग्रेजुएशन में आ गए तो तुमको भी अपना स्टैंडर्ड को थोड़ा सा उठा के रखना पड़े, तभी हम उस लेवल का बता पाएंगे। ठीक है, और उठाइए, नहीं तो फिर कुछ कर नहीं सकते आगे। सर क्या क्या बताया थोड़ा सुनिए। सबसे पहले ये 290 हमारा ओल्ड प्रोविजंस है, ये पीएल का कई साइड में डाल देंगे। क्यों डाल देंगे, अब कुछ नहीं डाल देंगे, ठीक है। डाल देंगे। सर ये बैडेस है और ये बैडेस है, सर दोनों बैडेस को जोड़कर पीएल का डेबिट साइड में डाल देंगे। फिर ये 100 रुपया में से सॉरी 1000 में से बैडेस जो है 100 रुपीज डेटर से लेस करेंगे, करके सर इतना तो जानते 900 आएगा। इस 900 का 10% निकालेंगे जो आएगा 90। इस 90 को कहाँ डाल देंगे, सर पीएल का डेबिट साइड। और जब बैलेंस शीट में जाएंगे तो लिखेंगे 1000, उसमें लेस करेंगे 200 आएगा, 200 100 आएगा 900, इस 900 से 90 रुपीज लेस करेंगे आएगा 810। क्लियर है। चलिए सर आते हैं सर। अच्छा पहला वाला सॉल्यूशन को गोली मारते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा समझ जाए तो प्रॉब्लम भी हो जाएगा, मीडिया को पता चल जाएगा कि इसको इतना नॉलेज है। अच्छा ये नॉलेज पर्पस के लिए, और रियल लाइफ में आपको ये कम आएगा। ठीक है, चलिए सर अब आते हैं हम लोग अल्टरनेटिव मेथड। चलिए, बट दोनों का इफेक्ट फाइनली एक ही होता है, समझ में ना। आते हैं अल्टरनेटिव मेथड। सर अल्टरनेटिव मेथड क्या है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सबसे पहले आके क्या लिखेंगे, 2 बैड डेज 200। उसके सर उसमें ऐड क्या करेंगे 100, तो लिखिए ऐड फर्दर बैड डेज 100। ये दोनों हम लोग सीख क्या बैड डेज में, तो सर दोनों को जोड़कर ऑटो कॉल में ट्रांसफर कर देंगे। और हम लोग बैड डेज में सीखे थे 100 रुपीज लेस होता है, करेंगे। फिर अभी आते हैं सर ई प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन कितना है सर 10%। किसका, 1000 में से ये 100 को माइनस कर 900 का 10% 90 होगा, और ये न्यू है। तो सबसे पहले यहाँ ओल्ड वाला डाल दिए 2। अच्छा हम उल्टा बोल दिए, ये मेरा का ओल्ड, ये का होगा न्यू, ये रखने से ही होता है, स्पीड में बता रहे। अच्छा इतना क्लियर हुआ। तो सर ये डाल दिया, अब यहाँ के का ये ओल्ड है, यहाँ लिखे बाई प्रोविजन फॉर डेवलपमेंट 290, समझ में आए। और बैलेंस शीट में जाएंगे, सर बैलेंस शीट में जाके डेटर बोल के 1000 लिखेंगे। सर इसमें लेस करेंगे फर्दर बाय डेज जो आपका 100 रुपीज है, तो लेस फर्दर बाय डेज 100 रुपीज। सर 1000 से 100 रुपीज लेस करें तो आएगा कितना 900। इस 900 का क्या करेंगे, न्यू प्रोविजन निकालेंगे जो आपका 10% दिया हुआ है, जो यहाँ रिकॉर्ड किए। सर आएंगे 10% 90 लेस करेंगे 810। इसी के साथ साथ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी कंसेप्ट कंप्लीट। तो सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में कितना जिसमें बताया 4। अब एग्जाम में 4 में से कोई एक रहेगा। जब भी कोई फाइनल अकाउंट में कोई दिक्कत है जाके देखना ऐसा क्यों, ताकि उसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट रहेगा। इसमें केवल अभी हम लोग किसका बताया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। आगे बढ़ सकते हैं, किसी को कुछ डाउट है। चलिए सर अब आते क्या, अच्छा एग्जाम्पल 5 भी, सॉरी एग्जाम्पल 5 भी है, 5 तो दे दिए, कौन खुशी में पता नहीं। हाँ अच्छा ओल्ड वाला कंसेप्ट समझाने के लिए दिए थे,
मैंने जो होता है ना कि असेसमेंट, तो कर लेते हैं, इजी है। सो ऊपर वाला छोड़ देते हैं, अल्टरनेटिव इसमें हाँ जो ओल्ड वाला ज्यादा होता है ना वो इसलिए, चलिए चलिए चलिए, हाँ अल्टरनेटिव, हाँ भैया, हाँ अल्टरनेटिव अब पूछेंगे, अल्टरनेटिव है तब ना होगा। चलिए अब बताना पड़ेगा, बोलो रितेश तुम क्या चाहते हो इसमें? बना दिए, ओके, लेस फर्दर बाय 100 रुपीज, लेस प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में लिखेंगे 490, फिर बैलेंस शीट पे आके डेटा लिखेंगे 1000, लेस करेंगे उससे हम लोग 100 रुपीज, 900 आएगा, फिर 900 का 10% निकालेंगे, उसका 90 आएगा, उसको प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में डालेंगे, प्रोविजन को डाउटफुल डेट बोलते हैं, और फिर डेटर से लेस करेंगे, तो फाइनली आंसर आएगा 810। बिल्कुल सही बताया। चलिए चलिए करते बच जाओ, सबसे आते एक बार फिर देखो, है ना। सबसे पहले देखो ये बैडेस 200 है, तो टू बैडेस बोल के 200 लिखेंगे। सर अगर फर्दर बैडेस है, मतलब एडिशन फॉर्मेशन में है, उसको ऐड कर लेंगे, तो सर यहाँ ऐड कर लेंगे और दोनों को जोड़कर ऑटो कॉलम में ट्रांसफर करें 300, और याद रखना इसमें से जो 100 फर्दर बैडेस है वो डेटर से लेस होता है, ये हम लोग बैडेस में सीखे। अब सर हमारा न्यू प्रोविजन जो है कि डेटर में से 1000 में से 100 रुपीज लेस कर तो 900, उस 900 का 10% निकालें तो 90, कितना आएगा 90, और ये हमारा ओल्ड प्रोविजन है तो बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोल के यहाँ 490 डाल देंगे, पीएल कंप्लीट। अब आएंगे बैलेंस शीट, अभी किए हम लोग, हाँ बैलेंस शीट आएंगे तो डेटर कितना लिखेंगे 1000, इसमें से फर्दर बैडेस कितना लेस करेंगे 100, तो सर कितना आ जाएगा बताओ 900। अब इस 900 का कितना परसेंट निकालेंगे बताओ सर, 10% जो यहाँ लिखे थे सर, 9% का 10% कितना होगा 90, तो सर यहाँ इंटी करेंगे 810, क्लियर है। चलिए इसमें एक्चुअली ऊपर वाला समझता ना तो तुमको 490 का कंसेप्ट समझ आता है कि पीएल से और निकालना ज्यादा पड़ेगा, पीएल पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा ये था, या पीएल पर कम इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ इफेक्ट था उसको समझाते तो चलते। अब आते हैं सर मैनेजर कमीशन, हाँ बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? मैनेजर कमीशन कौन जानता है? आप नहीं सुने हो कभी, तो सुने ही नहीं हो, पहली बार नाम सुनता, कोई मतलब है? ये भी है, कोरोना का समय था, राहुल याद है कुछ, आपको याद है कुछ? हाँ इसका कोई एडजस्टमेंट, हाँ इसका कुछ एडजस्टमेंट जानते हो, किए हो कभी, सुने हो क्या? पीएल में जाएगा मैनेजर का हाँ ऐड हो जाएगा, किससे? कमीशन अगर दिया हुआ रहेगा उसका इसमें, तब जाकर कमीशन में ऐड हो जाएगा, और हम लोग का ये बैलेंस शीट में मैनेजर, तुम बैठ जाओ, तुम एक्सपेंसेस वाला कंसेप्ट बता रहे हो, तुम मेन चीज बोले नहीं हो। ऑनलाइन किसी को याद है कुछ मैनेजर कमीशन कभी सुने हो? नहीं सर कंपनी में कभी मैनेजर रखेंगे नहीं, सीधा जो नहीं सीखा है टेंशन मत लेना, उसी हिसाब से जिंदगी चलाएंगे। देखो इंसान के पास जितना रिसोर्सेस होता है उसी हिसाब से तो चलता है, वही तो इकोनॉमिक्स है ना। तो अगर आपको मैनेजर कमीशन का आइडिया नहीं तो कभी कंपनी में क्या करना, मैनेजर रखना ही मत, पैसा बच जाएगा। चलो कौन बोलिएगा? मौसम, मैनेजर को अगर नॉर्मल सैलरी देते उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है तो वो उसको सबसे नेट प्रॉफिट से देता है, तो पीएल में जब हम लोग नेट प्रॉफिट निकाले जाएगा तो उसमें से मैनेजर जितना परसेंटेज कमीशन बोला रहेगा वो निकाल के उसको पीएल को नेट प्रॉफिट निकालने के पहले मैनेजर कमीशन कर देंगे, और फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में मैनेजर कमीशन बोल के उसको आउटस्टैंडिंग बैठ जाओ। क्या बोलने मांग रही मौसम, सुनो या आप लोग भी सुनो। सर हम लोग जानते हैं कि कंपनी का मैनेजर जो होता है बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, उसके ऊपर बहुत सारा बर्डन होता है ना। तो सर अगर उसको केवल सैलरी दे तो बाकी एम्प्लॉय और मैनेजर में क्या डिफरेंस रहा? तो सर मैनेजर का आता है बिजनेस का डिफरेंट एक्टिविटी को क्या करता है, हैंडल करता है। हम लोग ये सब पढ़ेंगे, जब कंपनी लॉ पढ़ोगे तो उसमें मैनेजर को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है ना, उसको की पर्सन बोला जाता है। हम लोग जब पढ़ेंगे केएमपी, मतलब एक लॉ में एक वर्ड जिसको होता है केएमपी, की मैनेजर पर्सन, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, कंपनी कौन है उसमें से सर मैनेजर को भी कंसीडर किया जाता है कि कंपनी का सबसे केएमपी है, मतलब की मैनेजर पर्सन है। क्यों सर?
क्योंकि ये बिजनेस का डिफरेंट एक्टिविटी को हैंडल करता है, तो इसीलिए कंपनी इसको क्या करता है सर, सैलरी के अलावा कमीशन भी देता है। क्या करता है? कमीशन भी देता है। सर नॉर्मल एम्प्लॉय को नहीं, नॉर्मल एम्प्लॉय को केवल सैलरी मिलता है, और मैनेजर को सैलरी के साथ साथ क्या मिलता है? कमीशन। क्यों? जितना ज्यादा एक्टिविटी करेगा उतना ज्यादा उसको कमीशन मिलेगा, और कंपनी भी चाहता है कि मैनेजर जितना परफॉर्मेंस करेगा तो कंपनी को उतना ज्यादा प्रॉफिट, और जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उसको उतना ज्यादा कमीशन। क्योंकि फिक्स कर देने पर फिर मैनेजर भी परफॉर्म नहीं करेगा, बट परसेंटेज करने पर क्या होता है, हम बोल दिए सैलरी नेट प्रॉफिट का 10%, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैनेजर समझ गया कि नेट प्रॉफिट 100 रुपया आया तो 100 रुपया का 10% 10 रुपया मेरे को मिलेगा। अगर नेट प्रॉफिट 200 आया तो 200 का 10% 20 रुपया मिलेगा। अगर नेट प्रॉफिट 300 आया तो 10% कितना? 30 रुपया मिलेगा। इसका जितना ज्यादा नेट प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा मेरा कमीशन, इसका ज्यादा परफॉर्म करेगा। इसलिए कंपनी क्या करता है, कमीशन तो देता ही देता है, और वो कमीशन का होता है एब्सोल्यूट में नहीं होता है, किसमें होता है? परसेंटेज में होता है। सबसे पहले क्लियर हुआ। तो मैनेजर को कमीशन जो दिया जाता है, क्यों दिया जाता है सर? डिफरेंट एक्टिविटी को हैंडल करने के कारण, उसको मोटिवेट करने के कारण। और वो किस में दिया जाता है सर? वो परसेंटेज में दिया जाता है। क्यों परसेंटेज में दिया जाता है? ताकि वो भी परफॉर्म करे। अब सवाल ये होता है सर परसेंटेज में तो कोई बड़ा बात नहीं, बिल्कुल कोई बड़ा बात नहीं है, पर हम लोग को यहाँ क्या करता पता है, इस परसेंटेज को मैथमेटिकल ट्रिक लगा देता उसमें। बट रियल लाइफ में कोई नहीं चीज चले, रियल लाइफ में तो उनको पता रहेगा उसको 10% निकालो डाल दो, पर हम लोग का साथ यहाँ क्या गेम खेलता पता है, यहाँ मैथमेटिकल ट्रिक यूज करता है। वो ट्रिक हम लोग को सीखना है। बात इसमें तो ट्रिक क्या है सर? उसके साथ बिफोर कमीशन और आफ्टर कमीशन लगा देता है। क्वेश्चन में जब आता तो लिखा रहेगा 10% मैनेजर कमीशन दे रहे बिफोर कमीशन, या 10% आफ्टर कमीशन। ये बिफोर आफ्टर लिखा रहेगा कि मैनेजर इज गिवन टू कमीशन एट द रेट ऑफ 10% बिफोर कमीशन या एट द रेट ऑफ 10% आफ्टर कमीशन। ये दो वर्ड है। ये दो वर्ड क्या है सर? ये मैथमेटिकल एक ट्रिक है जो आपको समझाना, बट रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होगा। स्टडी लैब में आप लोगों के साथ खेला सर, क्यों खेल रहा है? ताकि आपको दिमाग को क्या कर रहा है? फास्टिंग कर रहा है, आपको दिमाग का लॉजिक को डेवलप करने का कोशिश करता पढ़ाई, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्या थोड़ा देखो सर, आते हैं किसी कहा बताया, समटाइम्स एग्जांपल बाद में जो लिखा हो बता दे। समटाइम्स इन एडिशनल टू रेगुलर सैलरी, अभी बताया सर, रेगुलर सैलरी देने के साथ ही साथ द मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू, सर इंटाइटल्ड वाज गिवन टू कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट, है ना। दिस इज डन टू इंड्यूस हिम टू टेक, सर इसको मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं, मोर इंटरेस्ट इन द बिजनेस। उसको इंड्यूस मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ऐसा करते हैं। सिंस कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेट, है ना, ये जो कमीशन होता है वो ऑलवेज कैलकुलेट होता है एट द एंड ऑफ द साल के अंत में होता है, 31 दिसंबर को होता है। इसका मतलब पेमेंट कब होगा? अगले साल। इसका मतलब मैनेजर जो परफॉर्म किया उसको जो हम 10% कमीशन देंगे, तो कॉमन सेंस लगाओ, जब तक नेट प्रॉफिट नहीं निकले उसको कमीशन कैसे मिलेगा? इसलिए वो साल के अंत में निकलता है कैलकुलेशन, और पेमेंट होता है अगले साल। इसका मतलब इस साल के लोग का हो जाता है आउटस्टैंडिंग हो जाता है, इसीलिए इट इज ट्रीटेड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। इसीलिए सर ये साथ ही साथ बैलेंस शीट का करंट लायबिलिटी में भी जाता है। क्यों? क्योंकि अगले साल देंगे तो इस साल के लिए वो आउटस्टैंडिंग हो गया। इसलिए मैनेजर कमीशन दो जगह एंट्री होता है सर। कहाँ? पीएल का डेबिट साइड में। सर क्यों? क्योंकि मेरे लिए खर्चा है कंपनी के लिए, और कंपनी इस साल नहीं दिया, कब देगा? अगले साल देगा, तो इस साल ये कहा हुआ आउटस्टैंडिंग हो गया, इसलिए करंट लायबिलिटी में भी जाएगा। तो क्या लिखे? ऑन द वन हैंड इट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। से प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में होगा बिकॉज ये बिजनेस का एक्सपेंसेस है। एंड ऑन द अदर हैंड shown on the liability side of the balance sheet। सर ये बैलेंस शीट का कहाँ रिकॉर्ड होगा? बताओ, लायबिलिटी साइड। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। क्लियर हुआ? सर आते हैं कैसे उसका एग्जांपल, ऐसे आएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट लिखा रहेगा, ठीक से देखोगे समझ में आएगा सब। इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आएंगे सर क्या बोलने मांगे, सबसे पहले आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखते कि नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट, उसका जितना भी इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट में उसको रिकॉर्ड कर लेना सर, जितना भी इंडेक्स में उसको रिकॉर्ड कर लेना। अब सर पीएल का लास्ट टू आइटम, सर लास्ट टू आइटम दो होगा, मैनेजर कमीशन और नेट प्रॉफिट। अगर आपका फाइनल अकाउंट में मैनेजर कमीशन है तो समझ जाना प्रॉफिट लॉस अकाउंट का वो लास्ट सेकेंड आइटम होगा। सब कुछ डाल दो, तो सब कुछ का डाल दो, इंडेक्स में सब डाल दो, या इंडायरेक्ट इनकम सब डाल दो। अब सर अगर मैनेजर कमीशन नहीं तो अब नेट प्रॉफिट निकलता है, बट अगर मैनेजर कमीशन है तो मैनेजर कमीशन लिखेंगे, फिर अब आकर लिखेंगे। इसका मतलब ये जो मैनेजर कमीशन होगा ये हमारा प्रॉफिट लॉस का क्या होगा? लास्ट सेकेंड आइटम। समझ हमेशा ही रहना पड़ेगा। आगे बढ़े और सर बैलेंस शीट में आएंगे और यहाँ आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन बोलकर करंट लायबिलिटी में लिख देंगे, जो आप लोग हेडिंग दिए थे। अभी सर हेडिंग दे छोटा जगह जब सम्स करेंगे इसकी हेडिंग में आएगा सर करंट लायबिलिटी में। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल से करते हैं, थोड़ा समझो। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम?
एक बार रीड कर लो, कोई डाउट इसमें से कोई वर्ड या कोई सेंटेंस तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़े। सर ये भी अब कॉमन एडजस्टमेंट होगा आपके लिए। हाँ, इसमें टफेस्ट होगा वो हम सिखाएंगे। परसेंट कंसेप्ट के अलावा और भी कुछ टफ मिलेगा आस्ते आस्ते, वो सब सीखेंगे। हाँ आगे बढ़े। हाँ आप ग्रेजुएशन में आएगा। अच्छा अब आते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जब कमीशन निकालने बोले तो कमीशन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दो मेथड से यहाँ दे देगा, बोले ना मैथमेटिकल ट्रिक, एक होगा बिफोर और एक आफ्टर। तो देखिए ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, ये बिफोर चार्जिंग वर्ड लिखा रहेगा और दूसरा क्या रहेगा आफ्टर चार्जिंग, ये वर्ड देखना पड़ेगा। तो बिफोर चार्जिंग हो तो हम लोग दूसरे तरीके से निकालेंगे, आफ्टर चार्जिंग हो तो दूसरे तरीके से निकालेंगे। बट सबसे पहले सवाल ये होता है सर बिफोर चार्जिंग क्या, आफ्टर चार्जिंग। तो हम तो बोलेंगे सर बिफोर चार्जिंग आफ्टर कुछ नहीं है, ये मैथमेटिकल ट्रिक है। सर हमको क्यों सिखाया जा रहा है, हमारा ब्रेन को डेवलप करने के लिए, हमारा ब्रेन को हैंडल करने के लिए प्रॉब्लम को। बार बार देखोगे जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग का जो भी पढ़ाई का जो स्टडी है उसमें सबसे ऊपर कौन है, साइंस, फिर उसका कौन, उसका कौन, आर्ट्स। तो बताओ ऊपर में साइंस को क्यों रखा, सर ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ये माना जाता है कि उस बच्चे में लॉजिकल डिपार्टमेंट ज्यादा होगा, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। उसका किसको रखा गया, कॉमर्स को, क्यों, उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सर आर्ट्स 10 के बाद मैथ ही नहीं करते, नहीं करते हैं, ऑप्शन में मैथ ही नहीं हो लोग का, कहाँ मैथ, आर्ट्स में मैथ नहीं, वो रखिए तो अलग से पढ़ते। इकोनॉमिक्स भी आजकल प्योर साइंस का हो गया, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी अब आर्ट्स में नहीं रहा, कि इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी भी अब साइंस में आ गया। तो इसीलिए साइंस को ऊपर क्यों रखा गया, क्योंकि माना जाता है कि उस बच्चे में लॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा होगा, उसके पास डिसीजन लेने का पावर ज्यादा होगा। माने अगर कोई प्रॉब्लम सामने आया तो बोला जाता है कि आईक्यू चेक किया जाए, तो साइंस का बच्चा अगर 10 सेकेंड में कोई डिसीजन ले रहा तो कॉमर्स का बच्चा उसको 15 सेकेंड मिलेगा, आर्ट्स का बच्चा उसको 20 सेकेंड मिलेगा। हाँ बोला आर्ट्स का बच्चा लेगा ही नहीं तो तुम समझ रहे हो, तो तुम्हारा भी आईक्यू बढ़ाओ अब तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम भी हो जाओगे। तो सर ये क्यों किया जा रहा है, ये आपका आईक्यू को डेवलप करने के लिए, आस्ते आस्ते फ्यूचर में बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। चलिए सर एग्जांपल दिखाते हैं। ये कंसेप्ट ऑफ मैनेजर कमीशन पहले समझाते हैं, बिफोर आफ्टर क्या है। सर मान लेते हैं कि हमारा एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट है और ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है मान लो 1500 का। सर कहां से आया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट से, पूछ रहे थे तुम लोग को, ट्रेडिंग अकाउंट से आया, कहां से आया बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट से आया होगा। सर ट्रेडिंग अकाउंट से कैसे आया होगा, से बनता है, उससे बना के लाए होंगे। अब इसके बाद सर सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस इंडायरेक्ट इनकम को डालेंगे। तो सर मान लेते हैं हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 500 है। सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोल नहीं सर, नाम होगा, सैलरी होगा, कैश एडवर्ड होगा, और क्या होगा, कमीशन होगा, और क्या होगा, बैडेस होगा, बस बहुत होगा, डिस्काउंट अलाउड होगा, हाँ सब डाल दिए। डालने के बाद अब बताओ कि 1500 में 500 गया तो कितना बचा, 1000, और कंपनी मान लो उसको 200 रुपया का कमीशन दिया मान लो, तो सर कमीशन देने के बाद नेट प्रॉफिट कितना बचेगा, 800। अब इसको बंद कर सकते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो सर यहाँ कहा कि 1500 में कंपनी का इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस 500 है, उसमें 200 रुपया कमीशन दे दिया, 800 रुपया का हो गया नेट प्रॉफिट। अब ये जो 200 रुपया ना, यही हम लोग को एग्जाम में घुरा फिरा के बोलता रहेगा, मैथमेटिकल भाषा में बोलता रहेगा, कभी बोलेगा बिफोर, कभी बोलेगा आफ्टर। अब वो क्या, थोड़ा सुनो सर, यहाँ दिखा रहे, देखो प्रॉफिट बिफोर कमीशन, इसको छोड़ने के पहले एक चीज बता रहे जो हम लोग बहुत शिद्दत से 9-10 में पढ़े थे, क्या बात है। और याद है जिंदगी में अगर कंपटीशन निकालना है, 3 चैप्टर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एक परसेंटेज, दूसरा रेशियो एनालिसिस, और तीसरा टेबल, चौथा टेबल ऑफ पी, मैं शॉर्टकट ट्रिक, मैंने 2 मान लो अभी तुम लोग के हिसाब से, तुम लोग अभी 2 चैप्टर जानते हो, एक क्या रेशियो एनालिसिस और दूसरा परसेंटेज। मैंने आधा चैप्टर को यही सब उड़ा देगा, यही सब जब सीखो तो ओरली सॉल्व करने सीखोगे बाद में। अभी परसेंटेज, सर आप लोग कितना अच्छा है क्लास 12 में, मान लेते हैं सर 6 तो बेस्ट ऑफ 4 ना निकाले, तो बेस्ट ऑफ 4 माने 400 था, और सर बहुत मेहनत की, हम दाया बाया किए, आगे पीछे किए, तो 300 पाए। कौन, हम, पूरा एक्सरसाइज रामदेव बाबा करके 300 आया। तो बताओ सिद्धार्थ कितना परसेंटेज पाए, बस 400 में 300 पाए,
कितना परसेंटेज पाए। आज से जिससे पूछा जाए फ्री का बॉल मत चलाओ, वही बता ना, बाहर बैठ कर का आउट हुआ विराट, हम रहते तो 6 मार देते, जाओ ना पिच में, रेड का हड्डी टूटे तब पता चलेगा, नहीं पता। सूरज 75%, क्या बात, कैसे निकाला? कैसे निकालो बताओ भाई, तुम गैसन में आगे तो किसी छोटे भाई को तो फ्यूचर बताओगे आप। 300 डिवाइडेड बाई 4, क्यों 4 करेंगे, वो 75 से कैसे आएगा, वो 75 सुन लिया, अब कोशिश करो 75 कैसे आएगा। हाँ तो 4 से डिवाइड कर दिया, गुड गुड। फैजान कुछ आइडिया? हम कितना परसेंट रुपए, सुनो थोड़ा सा ऐसे बनाना पड़े ना, तो लोग छोटा भाई लोग खा जाएगा, ये लोग को क्या बोले भैया भी बताइए, क्या बोले भाई ये सब नहीं आता है, रुको मारे बाहर से काम करके, और बाहर से कभी नहीं आएगा, बोलो। वो तो आया, बस 75 कैसे आया आज से? बहुत बड़ा मैथ बता रहा, बैठ जाओ, आ जाओ तुम बताओ, पीछे मत देखो, बोलो कितना है, कैसे? क्या बात है, बैठ जाओ, सही बताओ। हाँ थोड़ा सा ईसा बताओ। 300 डिवाइडेड बाई 4, गुड। आ जाओ तो सुनिएगा, देखो कभी भी हम लोग किसी को परसेंटेज बढ़ते हैं, 9-10 का बेसिक मैथ है कि सर हमको ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये क्या बताओ, एब्सोल्यूट वैल्यू है। इस एब्सोल्यूट वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करने का रूल क्या है, जिसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, आज से अब तो सुनो, बार बता कुछ सीखो ना, तो तुम लोग का बेस्ट फ्यूचर में वही है। सर इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर, किसी को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, उसको पहले लिख दो और उसको डिवाइड कर दो, हो गया, डिवाइड कर दिए। अब ये 300 किस में लाए, सर 400 में, ये 300 400 में लाए, तो अब यहाँ 400 पे उठा दो, और इसको करने से छोड़ देते हो कि पार्ट में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, बट हमको तो फ्रैक्शन में नहीं लाना, हमको किस में लाना है, परसेंटेज में लाना, और परसेंटेज का सिंबल 100 होता है, तो इसको 100 से इंटू कर दो बस। तो जो बोलो 4 से डिवाइड करें यही होता है, टीचर लोग बोलते हैं इसके शॉर्टकट। तो कितना हो गया आपका, सर डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा बता सकते हैं, 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 25, इसका 75% पाए। तो बेसिक मैथ क्या हो गया, जब भी सर किसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे वो नीचे बैठेगा और इंटू 100 होगा। तो सर वैसे ही हमको ये जो कमीशन है, ये जो कमीशन है मैनेजर का कमीशन है, सर हमको इसको परसेंटेज में बताना है। मैनेजर का जो कमीशन है सर कितना है, 200, तो सर जिसको बताना है उसको तो ऊपर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, उसका इंटू 100 लिखेंगे, ये भी तो श्योर है। सवाल नीचे है कि किसके रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, बोलो दीपिका तुम बताओ नीचे क्या लिख दे जो तुम खुश हो जाओ, क्या नीचे लिखे जो तुम खुश होगी, बताओ। 1000 है कहाँ, हाँ 1500 होगा, क्यों? चलो बैठ जाओ। अब देखो सबसे पहले तो इतना समझ में आ रहा है कि मैनेजर को कमीशन हम लोग नेट प्रॉफिट पर देते हैं, किस पर देते हैं, नेट प्रॉफिट पर। तो सर यहाँ भी नेट प्रॉफिट 800 है कि नहीं? सर अगर कोई ऐसा लिखता है मैनेजर कमीशन 200 है कि नहीं, सर इसको परसेंटेज कन्वर्ट कहीं तक सेम है, क्वेश्चन 1000 भी तो बोल रहा था। तो सर ये 1000 में नेट प्रॉफिट है, आप सही बोल रहे हैं, बट हम तब मानते हैं जब मैनेजर को कमीशन नहीं देना पड़ता। अगर मैनेजर को कमीशन नहीं देते तो सर श्योर ही 1000 आता, तो बोल सकते हैं सर ये नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है और ये नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है, नहीं बोल सकते हैं सर ये 1000 जो है ये बिफोर कमीशन है, काश हमारी कंपनी में मैनेजर नहीं होता तो मेरा नेट प्रॉफिट 1000 आता, अगर है तो मेरा 800 आया, तो दिस इज क्या है, आफ्टर, और ये क्या है, बिफोर। अब इससे जो परसेंटेज आएगा, अब हम कैसे समझेंगे एग्जाम में वो नीचे कौन वाला लिया, समझ में आएगा
तो इसको समझाने के लिए वो हिंट देगा। अगर वो 800 लिया तो लिखा रहेगा आफ्टर कमीशन, अगर वो 1000 लिया तो लिखा रहेगा बिफोर कमीशन, क्योंकि हमको तो बताना पड़ेगा आप किस पर लिए। समझा पाए? तो सर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो कैंसिल होगा, उसका 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 एंड 0 2 25 25%, और इसको कैंसिल करेंगे तो 1 2 1 2 1 2, ये मजा आता काटने के लिए, है ना। अब से केवल हम 20% 25% लिख तो कंफ्यूज, स्टूडेंट तो कंफ्यूज होगा। तो सर हमको बताना पड़ेगा ये जो 20% है ये क्या है बिफोर, ये क्या है बिफोर, और ये क्या है, ये क्या है। समझ में आया बिफोर आफ्टर क्या है? बस यही है कि आपको वो हिंट देगा कि जब हम लोग परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं तो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। क्या बोले? किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। वो कन्वर्ट कैसे होगा? जैसे सर मान लो कोई आके बोला हम 80% पाया, पाता है हम तो सिर्फ 60% पाए, तो पता चलो 80% किस में पाया, 1000 में, और हम 16% पाया सिर्फ 600 में, तो कौन अच्छा होगा? निकालोगे तो पता चलेगा, क्योंकि उसका रिस्पेक्ट अलग है, और इसलिए तो बेस्ट ऑफ 4 कर दिया। क्यों? आईसीएसई बोर्ड का पेपर ज्यादा होता है, सीबीएसई का अलग होता है, बेस्ट बंगाल अलग होता है, तो कैलकाटा स्कूल तक जितना हमको कोई लेना देना नहीं, हमको बेस्ट ऑफ 4 बताओ, तो बेस्ट ऑफ 4 सब सेम हो जाएगा। नहीं तो सब अपना अपना हर सब्जेक्ट का अगर निकालेगा तो किसी का 7 तो पेपर है, किसी का 5 तो है, तो उसका परसेंटेज तो ज्यादा होगा ही जिसका 7 तो है। सर वो सब में भी 50-50 करके लाएगा तब भी 350 हो गया, और तुम्हारा 5 जो है तुम सर 60 करके भी लाओगे तो कितना होगा, 300 होगा, तो तुमसे ज्यादा ही होंगे हम, जबकि तुम बेस्ट हो, क्योंकि तुम हर सब्जेक्ट में 60 ला रहे हो और हम सब्जेक्ट में 50 ला रहे हो। तो आपको रिस्पेक्ट बताना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में वो परसेंटेज है। तो परसेंटेज जब भी होगा किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में होगा, वो आपको बताना पड़ेगा। हाँ, कुछ कुछ का नहीं बताता है, वो फिक्स है। जब परसेंटेज चैप्टर पढ़ाएंगे तो कुछ कुछ का फिक्स है कि ये परसेंटेज उसी के रिस्पेक्ट में, और कुछ कुछ नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा, तो ऐसे बताना पड़ेगा ना। क्लियर हुआ? चले एक बार इसको अच्छा से करते हैं हम लोग स्लाइडिंग में। तो बिफोर और आफ्टर क्लियर हुआ? सर बिफोर आफ्टर कुछ नहीं है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो वो करके हमको देगा, तो हमको हिंट्स देगा। सर आते हैं, जैसे मान लो बिफोर कमीशन कितना होगा 1000, और मैनेजर कमीशन मान लिया कितना है 200। अच्छा बिफोर कमीशन कैसी है, 200 को जोड़ लिया अगर नहीं दिए होते तो। अभी 200 को कन्वर्ट करेंगे, आइए मैनेजर कमीशन, आप प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 800। अच्छा ये तीनों निकाल के रखिए, समझ में? मतलब यहाँ क्या बोलने मांग रहे सर, ये 1000 क्या है प्रॉफिट बिफोर कमीशन, कमीशन नहीं देते, कमीशन दिए कितना 200, तो आफ्टर कितना हो गया। अब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, मैनेजर कमीशन परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ नेट यहाँ लिख दिए, यहाँ कितना ऊपर का बैठा है 200। अच्छा और एक बार लिख लेते हैं सर, इसको भी कन्वर्ट करेंगे, इसको भी कन्वर्ट करें, यहाँ देखो 200 ऊपर बैठा है, यहाँ भी कितना बैठा है। अब दोनों में फर्क क्या देखो, अभी तो 90% सेम, 10% का डिफरेंस क्या है सर, ये 1000 ले या 800 ले। अगर 1000 ले तो बिफोर हो गया, और 800 ले तो देखो यहाँ का लिए 1000, यहाँ का लिए 800। तो सर इससे भी परसेंटेज आएगा 20%, सर इससे भी परसेंटेज आएगा 20। बट हमको कैसे समझ में आएगा, जो टीचर हमको एग्जाम में 20% दिया, तुमको कैसे समझ नीचे क्या लिया वो, तो हमको तो हिंट देना पड़ेगा। तो 20% के बगल में लिखा रहेगा बिफोर, और 25 के बगल में लिखा रहेगा आफ्टर। तो जैसे आफ्टर बोला तो समझ आएगा मैनेजर का कमीशन को माइनस करके नीचे लिया गया, और बिफोर बोला तो मैनेजर कमीशन माइनस, बस यही है। पर हम लोग का लिखा ऐसा रहा, तो करेंगे कैसे एग्जाम में, ऐसे। ये हुआ तुमको कंसेप्ट किसका, बिफोर और आफ्टर क्या होता है, कंसेप्ट हो गया। अब हम लोग एग्जाम में करेंगे कैसे, ये मान लो से एग्जाम्पल में, एग्जाम में ऐसे आ गया, प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना मान लो 1000 है, मैनेजर कमीशन कितना है 20% है, और मैनेजर कमीशन आपको निकालने बोला, ठीक है। तो सर कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो मैनेजर कमीशन कैसे निकलेगा, कोई परसेंटेज नहीं, सिंपल सर 1000 रुपया है कि नहीं। अब बताइए बिफोर है कि आफ्टर है, बिफोर है तो डायरेक्ट इनटू कर दो, कितना है देखो 200, 100 क्यों 200 ना होगा, तो देखो कमीशन 200 था। अगर आफ्टर होता तो तब तो 25% लिखा रहता। तो बहुत स्टूडेंट उस समय क्या करता, मान लो थोड़ा देर के लिए काट लीजिए, उसके बाद करेंगे। सर यहाँ ऐसा लिखा रहता है 25% आफ्टर कमीशन, ऐसा लिखा रहता है। तो सर क्या करते, 1000 का इसी जगह पर स्टूडेंट गलती करता 25/100 कर देता है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि करो तो अभी 250 निकल आएगा। तो जब भी आफ्टर बोलेगा तो हमेशा ऊपर वाला परसेंटेज को नीचे जोड़ देना,
जो भी परसेंटेज आएगा, 25 है तो नीचे 125 हो जाएगा, अगर 10 है तो 110 हो जाएगा, अगर 40 है तो 140 हो जाएगा नीचे, है ना, आफ्टर रहेगा तो ये आफ्टर है तो आप 25/100 नहीं लिख सकते, क्या लिखो बताओ, 25/125। अब तुम कैलकुलेशन को सही आएगा, 25 में 5 बार जाएगा, यहाँ करें 5 दूनी 10, 0 2 200 आया, और डायरेक्ट 25/100 करने से क्या हो जाता है, 250 आ जाता है। तो जब भी बिफोर देगा, क्यों, क्योंकि तुम इसका 20% निकालोगे या 25, आना तो चाहिए 200, तो आफ्टर दिया है तो क्या करेंगे, 100 जब नीचे लिखेंगे तो ऊपर वाला रेट को जोड़ के लिखेंगे, समझ में आया। यहाँ एक परसेंट ट्रिक है जिसको हम अभी एक्सक्लूड किए, क्यों एक्सक्लूड किए, क्योंकि अगर आपको देखना तो वहां से देख लें 11 का वीडियो में बहुत डिटेल में बताया। अभी कहा है काम चलाओ, क्या करेंगे, बिफोर रहेगा तो डायरेक्ट इनटू, आफ्टर है तो जोड़ के इनटू, क्लियर है, सवाल बन जाएगा। और बिफोर आफ्टर समझा दिए, और थोड़ा सा परसेंटेज और डिटेल में देखना तो आप थोड़ा सा 11 का वीडियो देखोगे। सर आते हैं कैसे लिखेंगे, 100 इंटू, बताओ तो ये बिफोर है कि आफ्टर है, तो कैसे इंटू करेंगे, 20/100, तो 20/100, क्लियर है। तो सर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अभी 200 कहाँ रिकॉर्ड होगा, सर ये 200 दो जगह रिकॉर्ड होगा। सबसे पहले ये कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है तो पीएल का डेबिट साइड में, और ये फ्यूचर में देगा क्योंकि एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में निकाला है, तो ये सर कंपनी के लिए लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में भी जाएगा। तो सर आते हैं, आए सर आएंगे यहाँ टू मैनेजर कमीशन और बैलेंस शीट में, यहाँ लिख ले टू मैनेजर कमीशन कितना 200। सर यहाँ आएंगे करंट लायबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, अच्छा नेट प्रॉफिट उसके बाद निकालेंगे 800 आएगा दिखाने के लिए किया, सेम आया। अब यहाँ लिखेंगे क्या, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन 200, क्लियर है। हाँ बोलो सर, मान लीजिए मैनेजर कमीशन से ट्रायल बैलेंस में रहा तो वहां आउटस्टैंडिंग एमसी नहीं, सिर्फ ट्रैवल्स में रहा तो हाँ तो नहीं एंट्री होगा, बैलेंस शीट में नहीं आएगा। क्या बोला समय कि मैनेजर कमीशन कहाँ रहा, ट्रैवल्स में रहा, तो इसका उसका पेमेंट हो चुका है, पेमेंट हो चुका तो केवल एक्सपेंसेस के रूप में डेबिट साइड में आएगा, बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ठीक है। और कोई डाउट, ये समझ में आया। ये एग्जांपल दिए बिफोर का, एक तो आफ्टर का करते हैं, तो सर सिंपल मैनेजर कमीशन निकालेंगे, निकाल कर दो जगह डाल दें, बट निकालने के लिए कभी 25/100 और कभी 25/125, तो नीचे कब जोड़ेंगे, जब आफ्टर होगा। मैंने ये बोलने मांग रहा कि नीचे जब आफ्टर आओगे ना जोड़ देना, इसलिए इसका नाम आफ्टर पड़ गया, समझाने के लिए, ऐसा कोई मैथ नहीं है। इसका मैथ क्या है बताओ, परसेंट ट्रिक है, जो आप लोगों को थोड़ा सा 11 देखो ये क्वेश्चन है सेम, अच्छा वो सेम किया, सेम एग्जांपल रख के यहाँ एग्जांपल 2 बना रहे। अब देखो यहाँ बताओ 25% कमीशन दिया कि नहीं, तो सर 25% कमीशन दिया तो 25% कमीशन अभी भी 200 निकलना चाहिए, कैसे निकलेगा, अगर 25/100 से इंटू कर दे तो 250 निकलेगा, आप 25/125, क्योंकि आफ्टर में हमको नीचे बैठाना पड़ेगा, क्या देखो लिखा रहे मैनेजर कमीशन, क्या लिखना पड़ेगा बताओ, 1000 का 25/125 करना पड़ेगा, तब जाके देखो यहाँ ये आफ्टर वाला कंसेप्ट दिया है, तो आफ्टर का मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, 25/125 नहीं करें तो 200 नहीं आएगा। तो देखो यहाँ किए तो कितना है, इसको सॉल्व करोगे तो अभी किए थे कि नहीं 5 टाइम्स, यहाँ जाएगा कितना 2 टाइम्स, तो 200 रुपया आ जाएगा। दोनों में क्लियर हुआ, बोलो क्या प्रॉब्लम, बस अभी जोड़ लेना। इसके लिए क्या सही बता, इसके लिए क्या पूरा परसेंट ट्रिक है, एक दिन तो सिर्फ परसेंट ट्रिक के लोगों को समझाए थे और दूसरा दिन फेस में हाथ दिए थे, हाँ समझ गया। तो अभी क्या एक सेकंड सब तरह से चलाओगे तो इधर उधर चल जाएगा, एक एक तो हम क्या बोले, देखो हम आप लोग से रिक्वेस्ट किए थे कि 11 का वीडियो देख लेना, तो हम एक्सपेक्ट करें कि इतना स्टूडेंट सिंसियर होता नहीं, इसलिए हम इतना खट रहे, कुछ जगह हम भी बोले कि हम आपको बोले ऐसा कर लो, और उसके लिए डेप्थ नॉलेज है तो तुम बताओ, अगर तुम लोग वीडियो नहीं देखो तो इतना फिर डेप्थ नॉलेज है तो और काफी लेट होगा। हम इसलिए करें कि थोड़ा बहुत स्टूडेंट सिंसियर होगा तो इतना भी करके निकल जाएगा, और उसको रियली फ्यूचर में चाहिए क्यों होगा, तो उसके लिए हम बोल के रखे आप 11 का वीडियो देख सकते हो, बहुत डिटेल में बताया, काम चलाओ। 90% टीचर सर ऐसे ही बताता, हम भी वही बता दे रहे आपको, फॉर्मूला बेस, सर इसका फॉर्मूला भी बताया, ठीक है चलिए। बट घबरा ऐसा नहीं कि फिर अब आप लोग हम धोखा दे रहे, ऐसा नहीं कि ये भी बहुत अच्छा सीखोगे, जब आपको लगे कि आत्मा जाग चुका है और जाना है तो उसके लिए वीडियो देख लोगे। सर कहाँ 11 का वीडियो अपलोड है आप लोग का, ठीक है। हाँ फिर दोस्त बोलो, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। देखो फिरदौस बोलिए सर ये हम लोग क्लास 12 में भी किया था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में मैनेजर कमीशन होता, बिल्कुल इसलिए तो सर 11 में अच्छा समझा दिया, तो मैनेजर कमीशन कदम कदम पर मिलता है, बिल्कुल सही।
सर मैनेजर कमीशन कहाँ किए थे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चलिए सर, अब देखो इसको रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? सर रिकॉर्ड करें अभी भी टू मैनेजर कमीशन बोलकर कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? पीएल अकाउंट में 200। उसके बाद तुम्हारा नेट प्रॉफिट 800 आएगा, जैसे यहाँ आया हुआ। इसी चीज को हम लोग को करना है। उसके बाद क्या करेंगे सर? मैनेजर कमीशन हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो हम लोग का करेंट लायबिलिटी में आएगा। रिकॉर्ड सेम होगा, खाली निकालने का कैलकुलेशन अलग होगा। सर वो 20/100 की है या 25/, तो याद रखना जब आफ्टर बोले तो आप यहाँ एंट्री कर दोगे, आफ्टर बोले तो क्या करोगे? यहाँ एंट्री कर दोगे, मैंने जोड़ दोगे। तो सर कमीशन दो तरह होगा, एक बिफोर होगा और दूसरा आफ्टर होगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम? क्लियर? बोलो क्या डाउट है यहाँ तक? सर आज तीन तो बहुत बड़ा एडजस्टमेंट, हाँ लिखा रहेगा, ऐसे लिखा है। ये जो देखो आप पूछ रही है, ये जो प्रॉफिट है सर हम लोग निकालेंगे वर्किंग नोट में। सर कैसे निकालेंगे? इसको जोड़ेंगे, इतना खर्चा को माइनस करेंगे, कितना निकल 1000 निकल गया कि नहीं? ये 1000 रुपये वहां लिखे, ये जो यहाँ दिखा रहे थे। और ये 25% क्वेश्चन में दिया रहेगा, कहाँ? एडिशनल क्वेश्चन में। तो ये 1000 के साथ 25 का इंटू गई आ जाए वर्किंग नोट में, इसको जाके एंट्री करेंगे। और बोलो, और किसी को कुछ डाउट ऑनलाइन और ऑफलाइन? नहीं, ये कंप्लीट, वो तो 11 में अपना वही तो बताया, लोग को थोड़ा देख लेना। स्टोरी शो पूरा समझाए थे, परसेंट ट्रिक समझाए थे, फिर हम लोग 4-5 एग्जाम्पल के थे, यहाँ 2 तो हम कर दिए और यहाँ एग्जाम्पल दे दिए मैनेजर कमीशन का, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। हाँ थोड़ा सा टफेस्ट हम करवाएंगे अपने सम्स में, बट इतना रहे तभी तो तुम टफ कर पाओगे। ठीक है, तो आज यहाँ तक रखते हैं। तो सर कितना और नहीं बोलो क्या? अच्छा 1 सेकंड बता रहे, अभी यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़े, माने आज यहाँ तक रखते हैं। तो चलिए आज के लिए जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सब बखैर।